कराची के पुरस्रार चौकंडी और मेवाशाह कब्रिस्तान, 600 साल बाद भी कब्रें कायम व दायम कैसे? जिंदगी की दूसरी ज़रूरियात के साथ साथ कब्रिस्तान वो जगह है जिसे आखिरी आरामगाह या आखिरी मंजिल करार दिया जाता है। हर वो शख्स जो दुनिया में आया है उसे लौटकर अपने रब के पास जाना है, क्योंकि मौत अटल है। हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है उसे अपनी रिहाइशगाह के करीब ही तदफीन की सहूलत मैसर हो, ताकि उसके लवाहिकीन कब्र की देखभाल कर सकें और फातिहा ख्वानी के लिए कब्रिस्तान आ सकें। इस वीडियो में आपको कराची के पुरस्रार चौकंडी और मेवाशाह कब्रिस्तान की तारीखी अहमियत बताते हैं। नेशनल हाईवे पर वाक़े 500 साल पुराना कदीम चौकंडी कब्रिस्तान है। कब्रों की बनावट के लिहाज से इसे चौकंडी कब्रिस्तान का नाम दिया गया। इस कब्रिस्तान को हुकूमत ने तारीखी विरसा करार दिया है। 2.5 किलोमीटर से ज़ायद रकबे पर फैले हुए इस कब्रिस्तान में मौजूद कब्रों के बारे में मशहूर रिवायत है कि यहाँ सन 710 ईस्वी में सिंध पर हमला आवर होने वाले अरब सिपा सालार मोहम्मद बिन कासिम के फ़ौजी दफन हैं। तहां मौरखीन के मुताबिक 300 से 500 साल कदीम ये कब्रें 16वीं सदी ईस्वी के लगभग सिंध में बसने वाले बलोच कबाइल सरदारों की हैं। चौकंडी में कब्रों का तर्ज तामीर ठट्टा के इलाके मकली के तारीखी कब्रिस्तान से मिलता जुलता है। इस कब्रिस्तान में जोखियों और बलोच कबाइल की कब्रें मौजूद हैं। चौकंडी के मायने 4 कोनों के हैं। कब्रिस्तान में तमाम कब्रें झंग शाही से लाए गए पत्थरों से तामीर की गई हैं, जो तेज़ पीले और जर्द रंग से मिलता जुलता है। पत्थरों की मजबूती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 600 साल का अरसा गुजरने के बावजूद ये कब्रें आज भी कायम व दायम हैं। कब्रों पर बाकायदा नक्काशी भी की गई है। मुख्तलिफ डिज़ाइन, मिस्री बादशाहों के ताज से मिलते जुलते सिरहाने और जालियाँ तामीर की गई हैं। कुछ कब्रों पर बुलंद वाला गुंबद भी तामीर किए गए हैं, जो इस बात की जानिब इशारा है कि इन कब्रों में आम लोग दफन नहीं हैं, बल्कि ये किसी ओहदे पर फाइज या आला मकाम रखने वाले शख्स की कब्र है। बाज़ कब्रों पर तलवारबाजी, घोड़सवारी, तलवार और खंजर वगैरह के नक्कूश भी पाए जाते हैं, जबकि ख़वातीन की कब्रों पर खूबसूरत जेवरात कुंदा किए गए हैं। बाज़ कब्रें चबूतरे पर बनाई गई थीं, जबकि बाज़ के नीचे एक तरह के ताक बनाए गए हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है। कुछ ख़वातीन की कब्रों पर डोली और जनाजे की अलामत गहवारे से मुशाबा नक्कूश भी मौजूद हैं, जो शादीशुदा रईस ख़वातीन की बताई जाती हैं। कराची के तारीखी कब्रिस्तान मेवाशाह का शुमार दुनिया के तारीखी और बड़े कब्रिस्तानों में होता है। इस कब्रिस्तान में मौजूद कई कब्रों के कुतुबों पर 17वीं सदी की तारीखें आवीज़ा हैं, जो इस बात की दलील है कि यह कब्रिस्तान 17वीं सदी या उससे पहले आबाद हुआ होगा। लियारी नदी के किनारे कायम मेवाशाह कब्रिस्तान का नाम सूफी बुजुर्ग हजरत मेवाशाह बाबा के नाम से मंसूब है। कब्रिस्तान 1000 एकड़ अराजी से ज़ायद इलाके पर मुहित है, जिसका एक हिस्सा गार्डन और दूसरा हिस्सा शेरशाह से जा मिलता है। आबादी के फैलाव और नई बस्तियों की तामीर से पहले ये कब्रिस्तान किसी ज़माने में 2000 से ज़ायद एकड़ रकबे पर कायम था। मेवाशाह कब्रिस्तान पाकिस्तान का वो मुनफरिद कब्रिस्तान है जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों की कब्रों की वजह से मजहबी हम आहंगी और रवादारी की अलामत है। इस कब्रिस्तान में यहूदियों और ईसाइयों की कब्रें भी मौजूद हैं। कब्रिस्तान में काठियावार और सूरमार और 18वीं सदी के नामवर मुजाहिद कादिर बख्श उर्फ कादिर मकरानी की कब्र भी है। कादिर बख्श ने अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ जहाद किया और मुखालफिन को नाकू चने चबवाए थे। अंग्रेज़ ने उनको गिरफ्तार करके कराची सेंट्रल जेल में फांसी दी थी। 1933 में आलिया साम्राज कराची म्यूनसिपलिटी कमेटी के अहदेदार नथू राम के कत्ल में फांसी की सज़ा पाने वाले आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाजी अब्दुल कय्यूम की कब्र भी इसी कब्रिस्तान में वाक़े है। कराची में यहूदियों की कब्रें भी इस कब्रिस्तान का एक हिस्सा हैं, जो वक्त के साथ साथ देखभाल ना होने की वजह से ख़त्म होती जा रही हैं। कब्रिस्तान के इस हिस्से को बनी इसराइल कब्रिस्तान भी कहा जाता है। कब्रों की कुतुबों पर इब्रानी ज़बान तहरीर है। कब्रिस्तान की देखभाल करने वाले गोरकुनों का कहना है कि वो सालों साल से इन कब्रों की देखभाल कर रहे हैं और ये फरीज़ा नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा है। इस कब्रिस्तान में 18वीं सदी और 19वीं सदी की कब्रें मौजूद हैं। 80 की दहाई में आखिरी बार तदफीन हुई थी। कब्रें फ़न तामीर का शाहकार हैं। कब्रों की तराश, खराश और तामीर मुनफरिद है। संगे मरमर से तामीर बास कब्रों पर साइबान और कमरे भी बनाए गए हैं, जिनकी छतों पर लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। इस कब्रिस्तान में कराची में यहूदी की पहली और आखिरी इबादतगाह बनवाने वाले सोलोमन डेविड और उसकी बीवी शोला बाई की कब्रें भी मौजूद हैं। सोलोमन डेविड कराची में बल्दिया में मुलाजिम थे, जिनका इंतकाल 1902 में हुआ।
اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے.